रात का वक्त था। बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। रमेश अपनी कार से तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और उसे तुरंत बुलाया गया था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल था। रमेश का गांव मुख्य सड़क से कटा हुआ था और उसे वहां तक पहुंचने के लिए एक पुरानी टूटी फूटी सड़क से गुजरना पड़ता था, जिसे लोग मृतकों की सड़क कहते थे। यह सड़क अक्सर लोगों को डराती थी क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय इस सड़क से गुजरता है वह किसी न किसी बुरी घटना का शिकार होता है। लेकिन रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रमेश ने अपनी कार की गति बढ़ा दी। वह जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह मृतकों की सड़क पर पहुंचा, अचानक उसकी कार बंद हो गई। उसने कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार हिलने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और तेज हो गई और रमेश ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि वह कार का इंजन देख सके। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह एक सफेद धोती पहने हुए था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे अपने गांव तक छोड़ सकते हो? मैं भी वहीं जा रहा हूं। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर उसने उसे गाड़ी में बिठा लिया। बूढ़ा आदमी कार के अंदर बैठ गया और रमेश ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो गई। रमेश ने गाड़ी चलाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप इस वक्त इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं तो यहाँ अक्सर आता हूँ बेटा। यह सड़क मुझे बहुत पसंद है। रमेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और गाड़ी की गति तेज कर दी। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने फिर से बोलना शुरू किया, क्या तुम जानते हो बेटा, इस सड़क का नाम मृतकों की सड़क क्यों पड़ा? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यह सच है। लेकिन एक और सच भी है जिसे लोग नहीं जानते। इस सड़क पर उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी यहाँ मौत हो चुकी है। वे अपनी अंतिम यात्रा पर होते हैं। रमेश को बूढ़े आदमी की बातें अजीब लगने लगी। उसने गाड़ी की गति और बढ़ा दी। लेकिन तभी उसकी नजर कार की पिछली सीट पर पड़ी। वहां कोई साया बैठा हुआ था। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन वह अब वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक खाली सीट थी। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक गाड़ी खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी। रमेश ने नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। गाड़ी अब अपने आप ही मृतकों की सड़क पर दौड़ रही थी। रमेश ने देखा कि सड़क के दोनों ओर कई अजीब आकृतियां खड़ी हैं, मानो वे सभी उसे देख रही हों। फिर अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। रमेश ने देखा कि वह अपने गांव के पास पहुंच चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। उसने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि गाड़ी के सारे दरवाजे खुले हुए थे और अंदर कोई नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर भागने लगा। गांव में पहुंचते ही उसने सुना कि उसकी मां का निधन हो चुका है। उसकी मां ने मरते वक्त सिर्फ एक ही बात कही थी, उसे अंतिम यात्रा पर जाने दो। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह बस स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह भी अब अपनी अंतिम यात्रा पर है? उस रात के बाद
रमेश को कोई नहीं देख सका। कहते हैं कि वह अब भी मृतकों की सड़क पर अपनी कार के साथ भटकता रहता है, अपनी अंतिम यात्रा की तलाश में।